टेक्नोलॉजीज में आपका स्वागत है। आइए दोस्तों, सैमसंग गैलेक्सी A56 5G की मैं अपनी ओपिनियन यहाँ पर आपको इस वीडियो में देने वाला हूँ। काफ़ी सारे डिटेल्स बताऊंगा। अब अनफॉर्चुनेटली थोड़ा सा वीडियो क्वालिटी आपको अच्छा नहीं लगेगा, मे बी ऑडियो में एको हो रहा होगा क्योंकि मैं इंडिया में नहीं हूँ, मैं बार्सिलोना में हूँ। MWC कवरेज के लिए आया हूँ, आपको तो पता ही है। तो फ़ोन मेरे पास जैसे तैसे है। और बॉक्स देखेंगे दोस्तों इस तरीके का है। बॉक्स एज ऑलवेज आपको चार्जर बॉक्स में नहीं मिलेगा, लेकिन अच्छी चीज़ इस बार ये हुई कि जो A सीरीज़ है इसमें पहली बार आपको 45 वाट की फास्ट चार्जिंग मिल रही। पहले हमें 25 वाट तक मिलता था, जो एक काम यहाँ पर अच्छा हुआ है। और बॉक्स में आपको टाइप सी टू टाइप सी केबल, कुछ कागजात, और इसमें काफ़ी सारे कलर्स भी आपको मिलते हैं जो कि आपको स्क्रीन पर दिखा रहा हूँ, आप अपने हिसाब से देख लीजिए। तो ऑप्शंस है आपके हिसाब से। और साथ में 7.4 mm की थिकनेस और 198 ग्राम्स का है, तो काफ़ी ज़्यादा स्लिम है और इसका वेट भी अच्छा है। तो फॉर्म फैक्टर मुझे इन हैंड फील इसका अच्छा लगा है। राउंडेड एजेस आपको मिलते हैं और बिल्ड क्वालिटी भी प्रीमियम है। आपको बैक जो है वो ग्लास मिलता है, गोरिल्ला ग्लास विक्टस प्लस लगा हुआ है, और फ्रेम्स आपको एल्यूमिनियम के मिलते हैं। तो ड्यूरेबिलिटी काफ़ी अच्छी है और IP67 आपको रेटिंग्स भी देखने को मिलती है। बाकी डुअल माइक आपको मिलता है, डुअल स्पीकर है। इसके स्पीकर की क्वालिटी पहले से इंप्रूव्ड हुई है। और साथ ही साथ आपको अंडर डिस्प्ले फिंगरप्रिंट स्कैनर मिलता है, ये ऑप्टिकल है। और उसके अलावा आपको USB टाइप सी पोर्ट है, ये USB 2 वाला पोर्ट है। काफ़ी सारे लोग कमेंट में पूछते हैं, तो सोचा आपको इसके बारे में बता देते हैं। ओवरऑल दोस्तों काफ़ी डिफरेंट आपको इस बार डिज़ाइन मिलती है, थोड़ा सा अलग है। मतलब A सीरीज़ के अगर A55 से कंपेयर करें तो कैमरा लेआउट थोड़ा डिफरेंट हो गया है। तो ये सब्जेक्टिव है, आप मुझे कमेंट में बताएं कि आपको इसकी डिज़ाइन कैसे लगी। अब डिस्प्ले की बात करते हैं। 6.7 इंच की फुल HD प्लस की आपको सुपर एमोलेड डिस्प्ले मिलती है और काफ़ी ब्राइट डिस्प्ले है। इंडोर में तो आप देखेंगे, वैसे तो भी नाइट में तो काफ़ी ज़्यादा चमक रहा है। और 120 हर्ट्ज के आपको हाई रिफ्रेश रेट और फ्लैट डिस्प्ले है। साथ ही साथ HDR10 प्लस का सपोर्ट है। 1200 निट्स की आपको हाई ब्राइटनेस मोड है और 1700 निट्स की आपको पीक ब्राइटनेस मिलती है। हमने इसको डे में आउटडोर में भी चेक किया था, डिस्प्ले क्वाइट विजिबल है और सब कुछ क्लियर दिखता है, तो कोई इशू नहीं है। और मल्टीमीडिया कंजम्पशन वगैरह सब कुछ आपका अच्छा होने वाला है। ह्यूज डिस्प्ले, तो ओवरऑल जितना भी हमने एक्सपीरियंस किया है अच्छा है। एक चीज़ अच्छी ये भी है कि इसमें गोरिल्ला ग्लास विक्टस प्लस की आपको डिस्प्ले पे प्रोटेक्शन भी मिल जाती है। परफॉर्मेंस की बात करेंगे तो यहाँ पर अगर कुछ कंफ्यूजन है तो मैं आपकी दूर करने वाला हूँ इस वीडियो के अंदर। हमने कुछ चीज़ें इसमें टेस्ट करी है, उसके हिसाब से आपको बताते हैं, क्योंकि एक्जीनोस को लेकर काफ़ी सारे सवाल आते हैं। तो देखिए, इसमें है एक्जीनोस 1580, ये 4 nm पर आपको मिलता है। गैलेक्सी A55 से ये अपग्रेड हुआ है। गैलेक्सी A55 के अंदर हमें 1480 मिल रहा था, यहाँ पर 1580 है, ठीक है। उसके अराउंड एंट्री स्कोर 7-7.5 लाख के आसपास होते हैं। इसका 9 लाख के ऊपर गया था, जो कि हमें पता है कि इस प्राइस रेंज पर जनरली हमें इससे बेटर परफॉर्मेंस वाले फोन्स मिलते हैं। और वैसे भी सैमसंग A सीरीज के अंदर जो है वो परफॉर्मेंस को टारगेट नहीं करते, उनका कुछ अलग ही एक चीज़ रहता है, जो बैलेंस परफॉर्मेंस आपको दे, आपके दूसरे टास्क अच्छे से हो जाए, उसके लिए होता है। तो ये चीज़ मैं आपको एकदम क्लियर कर रहा हूँ। और साथ में इसमें अच्छी चीज़ ये है कि हमने जब CPU थ्रॉटल किया तो वो बहुत अच्छा था, अराउंड 80% के ऊपर था। सारे बार्स जो थे ना वो ग्रीन थे। नाउ दिस इज इंटरेस्टिंग। तो मैं जब रिव्यू करूंगा तो मैं एकदम डिटेल में टेस्ट करूंगा और मैं देखना चाहता हूँ कि एक्जैक्टली इसकी जो चिपसेट है वो कितनी अच्छी परफॉर्म करती है। क्योंकि CPU में सिंगल कोर में इसने अपग्रेड लेके आया है, GPU उसमें AMD RDNA 3 पर बेस्ड है, और ये मुझे इंटरेस्टिंग लगा है। इसको हम अच्छे से गेम कर खेलेंगे, जब टेस्ट करेंगे आपको बताएंगे। BGMI की बात करें जो कि पॉपुलर गेम है, तो इसमें आपको अभी हमने जब चेक किया तो सिर्फ 30 FPS था, हो सकता है 60 FPS फ्यूचर में आ जाए, क्योंकि A55 के साथ में भी कुछ वैसे ही था, पहले 30 था बाद में 60 हुआ, तो इसमें भी हमें लगता है आगे वैसे हो जाएगा। अच्छी बात ये कि आपको LPDDR5X मिलता है और UFS 3.1 है, जहाँ पर इसमें मल्टीटास्किंग एक्सपीरियंस, ऐप ओपन क्लोज, ये सब कुछ बढ़िया है। और ये फोन जनरली हैंग लैग नहीं करता है, क्योंकि ऑब्वियसली आपको इसमें 1 UI 7 मिलता है। तो ओवरऑल जितना भी हमने एक्सपीरियंस किया है परफॉर्मेंस को लेकर, सॉफ्टवेयर के लिए इसमें है 1 UI 7 और साथ में आपको Android 15 पर बेस्ड है और 6 साल के ईयरली अपडेट्स, 6 साल के सिक्योरिटी पैचेस, तो अपडेट यहाँ पर साइकिल बढ़ गया है। और आपको इसमें कुछ ऐसे प्री इंस्टॉल्ड ऐप्स हमने देखा है जो कि आपको अनइंस्टॉल करने पड़ेंगे। उसके अलावा 1 UI 7 के सारे फीचर्स है, एनिमेशंस बहुत कूल है, फ़ोन काफ़ी स्मूथ चलता है। हमने अलग अलग तरीके से इसको चेक किया है, विच वॉज एक्सेप्टेबल, बढ़िया लग रहा था। और साथ में इसके अलावा अगर कुछ AI फीचर्स की बात करें तो काफ़ी सारे AI फीचर्स है। आप देखिए गैलेक्सी AI जैसे तो नहीं होगा, क्योंकि वो S सीरीज़ अलग होती है, दाम में भी बहुत फ़र्क होता है। बट यहाँ पर आपको जो AI फीचर्स है उसकी बात करते हैं। एक तो सर्किट टू सर्च डेफिनेटली वो तो मिलेगा ही, और ये क्लाउड बेस्ड है, तो आपको पहले क्लियर कर रहा हूँ। बाकी के जो AI फीचर्स है वो आपको ऑन डिवाइस मिलते हैं। उसमें क्या क्या चीज़ें आपको बताता हूँ। जैसे कि सबसे पहले आपको यहाँ पर मिलता है ऑब्जेक्ट इरेजर, ये बेटर हो गया है पहले से और अच्छे से काम करता है, प्रिसाइसली यहाँ पर ऑब्जेक्ट को इरेज कर लेता है। उसी के साथ AI सेलेक्ट आपको यहाँ पर मिलता है, जो कि बेटर है, काफ़ी कन्वीनियंट है, इसको मैं बहुत अच्छे से इस्तेमाल कर रहा हूँ आजकल। और बेस्ट फेस, अगर आपकी आंखें वगैरह जो है वो बंद है
तो वो खोल देता है अलग अलग सिनेरियोज के अंदर। और माई फिल्टर्स मुझे ये थोड़ा कूल लगा है, ये मुझे लगता है काफ़ी सारे लोग इसका इस्तेमाल करेंगे, क्योंकि अगर किसी के आपको एडिटिंग फोटोज़ में अगर पसंद आती है, कलर्स वगैरह पसंद आते हैं कोई भी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर, आपने बस उसका स्क्रीनशॉट लेना है, फिर आप यहाँ पर अपने फोटोज़ के ऊपर वो फिल्टर अप्लाई कर सकते हैं। तो ये एक बहुत अच्छी चीज़ है, इसको डिटेल में टेस्ट करके आपको बताएंगे। एडिट सजेशन, ये भी एक चीज़ बहुत कूल है, जिसमें क्या होता है कि वो ऑटोमेटिकली आपको कोई भी चीज़ एडिट करते हैं आप, तो वो सजेस्ट करता है कि वो और कितना बेटर किया जा सकता है। ऑटो ट्रिम भी आपको बहुत कूल एक फीचर मिलता है एआई का, जिसमें आपको वीडियो के अंदर ऑटोमेटिकली बेस्ट पार्ट को ट्रिम करता है और आपके सामने वो पेश करता है, फिर वो आपके ऊपर आपको वो पसंद आएगा या नहीं आएगा। और इंस्टेंट स्लोमो, कोई भी वीडियो के बीच में चलते चलते आपने बस वीडियो पर टैप एंड होल्ड करना है, वो ऑटोमेटिकली उसको स्लो मोशन में कर रहा है और उसको सेव भी कर लेता है जितना आपने उसको स्लो मोशन किया है। ये भी एक बहुत ही कूल चीज़ है। कैमरे की बात करेंगे, 50 मेगापिक्सल रियर कैमरा है, OIS के साथ है। फिर आपको एक 12 मेगापिक्सल का अल्ट्रा वाइड सेंसर मिलता है। फिर आपको 5 मेगापिक्सल का एक मैक्रो सेंसर दिया गया है, बट कोई टेलीफोटो सेंसर नहीं। और रियर में आपको 4K 30 FPS मैक्स शूट करने मिलता है। फुल HD पर आप 60 FPS पे शूट कर सकेंगे। और सेल्फी 12 मेगापिक्सल की, और यहाँ पर भी 4K आप 30 FPS पे शूट कर सकेंगे। अच्छा, मैं आपको पहले डे की फोटोज दिखा रहा हूँ, तो फोटोज अच्छे हैं, विविड है। एज ऑलवेज सैमसंग के सीरीज के फोन्स में वैसे जनरली कैमरे को लेकर इतने कंप्लेंट्स नहीं होते। बैकग्राउंड आप देखेंगे, फोरग्राउंड वगैरह सब कुछ बढ़िया है, डायनामिक रेंज अच्छा है, बुके अच्छे हैं, कोई इश्यूज नहीं है। इनफैक्ट सेल्फी भी देखेंगे तो सेल्फी भी आपको डे में काफी अच्छी मिलती है। और नाइट में भी अगर आप फोटोज देखते हैं तो नाइट की भी फोटोज काफी अच्छे हैं। नाइट में स्पेसिफिकली आपको HDR का सपोर्ट मिलता है। रियर में तो आप और ब्राइट फोटोज और साथ साथ वीडियोज भी निकाल सकते हैं, और वीडियो काफी अच्छे निकल कर आए थे। मैं काफी इंप्रेस था इसके नाइट में जो हमने वीडियो निकाला था बार्सिलोना में। और सेल्फी वीडियो भी आपको काफी बढ़िया ब्राइट वीडियोस देती है। इवन आप लो लाइट में, इवन एक्सट्रीम लो लाइट में भी क्यों ना चले जाए, वो कोशिश करता है इसको बूस्ट करने की। तो ये भी चीज आप यहाँ पर देख सकते हैं। और पिक्चर क्वालिटी भी रियर के अंदर अगर आप नाइट में देखते हैं तो अच्छी है। रियर सेल्फी दोनों आपको दिखा रहा हूँ। तो ये मेरा फर्स्ट इंप्रेशन है। अब ये डिपेंड भी करता है कि आप किस तरीके से फोटोज लेते हैं, उस पर भी डिपेंड करता है। बैटरी के लिए दोस्तों 5000 mAh की बैटरी है, और साथ ही साथ जैसे कि मैंने बताया ए सीरीज में पहली बार आपको 45 वाट चार्जिंग का सपोर्ट मिलेगा, लेकिन जैसे कि मैंने बोला बॉक्स में आपको चार्जर नहीं मिलता है। और साथ में अराउंड ये 50 से 60 मिनट के अंदर, 1 घंटे के अंदर आसपास ये जो है वो 0 to 100% फुल चार्ज हो जाता है। डिटेल में टेस्ट करना बाकी है, इसको पूरा हम टेस्ट करेंगे अलग अलग सिनेरियोस में, फिर देखेंगे कि एग्जैक्टली इसकी बैटरी हमें फुल डे बैकअप देती है, कितना देती है, ये तो आगे ही पता चलेगा। नेटवर्क कनेक्टिविटी के लिए आपको 13 5G बैंड्स दिए गए, तो काफी सारे 5G बैंड्स यहाँ पर कवर है। और उसी के साथ वाइडबैंड L1 है, ब्लूटूथ 5.3, कैमरा टू API, Wi-Fi 6, इवन NFC। और NFC में तो हमें पता है सैमसंग के काफ़ी सारे फीचर्स आप यूज़ कर सकते हैं, और वॉलेट जैसे और भी बहुत सारे फीचर्स है। और साथ ही साथ जितने भी जो सेंसर्स है उन सारे सेंसर्स का आपको सपोर्ट मिल जाता है। बात करते हैं दोस्तों प्राइस की, तो भाई देखिए 8128 से ये स्टार्ट होता है, 41,999, मतलब पिछले बार से कंपेयर करें तो 2000 रुपये बढ़ गए। और 8256 यहाँ पर आपको मिलेगा, जो कि अभी फिलहाल के लिए उसकी विदाउट ऑफर प्राइस है 45,000। लेकिन उन्होंने क्या किया है, फर्स्ट टाइम जो आपको ऑफर मिल रहा है वो आपको 42,000 पर ही, 8128 के प्राइस पर ही आप 8256 वाला ले सकते हैं। तो ये उन्होंने S सीरीज के साथ भी किया था कुछ, तो ये चीज मुझे यहाँ पर सही लगी कि जिन लोगों को अगर ऐसा है तो वो हायर वेरिएंट ले सकते हैं 128 GB की प्राइस में। फिर आपको एक 256 वाला भी मिलता है, वो अराउंड 47,999, और उसमें भी आपको 44,999 तक मिल जाएगा, वो 8256 की प्राइस में। तो ये डिपेंड करता है, मैं आपको स्क्रीन पर दिखा रहा हूँ, आप देख लीजिए। डिस्क्रिप्शन में सारी इन्फॉर्मेशन दे दिया हूँ। आपको क्या कहना है इस फोन के बारे में, आप अपनी राय कमेंट में जरूर दे सकते हैं। लाइक करिए, सपोर्ट करिए, सब्सक्राइब करिए। तब तक के लिए ऑलवेज कीप स्माइलिंग।